पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश क्या होता है और उसका परिभाषा और उसके बाद उसके गुण क्या होते हैं। अब इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि प्रकाश के जो है द्वारा जो है वस्तु के प्रकार कितने होते हैं, कि प्रकाश के किसी वस्तु से आर पार होने के आधार पर कि जो वस्तु होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। इसमें 3 टाइप है। एक वस्तु ऐसी होती है अपारदर्शी वस्तुएं, और एक होता है पारदर्शी वस्तुएं, और एक होता है अल्पपारदर्शी वस्तुएं। जो पहला टाइप है वस्तु का अपारदर्शी वस्तुएं, इसमें क्या है कि ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसमें प्रकाश पूरी तरह आर पार नहीं हो पाता है। तो ऐसी वस्तुओं को अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर, कपड़ा, किताब। तो ये सब ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसमें प्रकाश आर पार नहीं कर पाता है। इसमें प्रकाश आर पार नहीं जा पाता है, जिसके कारण इसके पीछे जो है प्रकाश किरण नहीं पहुंच पाती हैं। और ये जो पारदर्शी वस्तुएं होती हैं, ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसमें प्रकाश की किरणें वस्तु के आर पार कर जाती हैं और प्रकाश जो है दूसरी तरफ निकल जाता है वस्तु के। जैसे पानी में प्रकाश प्रवेश कर जाता है, कांच में आर पार कर जाता है, और वायु में जो है प्रकाश आर पार कर जाता है। तो ऐसी वस्तुओं को पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। और एक जो तीसरा टाइप है इसमें अल्प पारदर्शी वस्तु, ये क्या होता है कि ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसमें प्रकाश आंशिक रूप से प्रवेश करती हैं। इसका मतलब है कि प्रकाश पूरी तरह से नहीं पार कर पाती हैं, न तो जो है न तो प्रकाश पूरी तरह पार कर पाती हैं, न तो जो है उसमें आधा कुछ प्रकाश मात्रा प्रवेश करती हैं, कुछ नहीं कर पाती हैं। तो ऐसी वस्तुओं का उदाहरण में गंदा जल है, घिसा हुआ कांच है और तेल लगा हुआ कागज है। तो ये सब ऐसी वस्तुएं हैं जिसमें प्रकाश पूरी तरह से आर पार नहीं कर पाती हैं। इसमें आंशिक रूप से माने हल्का सा प्रकाश प्रवेश करता है कुछ परसेंटेज, और कुछ परसेंटेज प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाता है। और अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं कि प्रकाशिक माध्यम क्या है। तो ऑप्टिकल मीडियम इसे कहते हैं। तो क्या है कि ऐसा माध्यम जिसमें से होकर प्रकाश गमन करता है, जिसमें से प्रकाश की किरणें चल सकती हैं, तो ऐसे माध्यम को प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जैसे वायु में प्रकाश चल सकता है तो यह जो है प्रकाशिक माध्यम है। जल में प्रकाश किरणें गमन करती हैं तो जल भी क्या है, प्रकाशिक माध्यम है। कांच में प्रकाश किरणें गमन करती हैं तो कांच भी एक प्रकार का प्रकाशिक माध्यम है। और एक होता है कि प्रकाश की द्वितीय प्रकृति, इसे कहते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश को पहले बहुत सारे वैज्ञानिकों में विवाद था। पहले शुरू में कुछ वैज्ञानिक मानते थे कि प्रकाश एक कण की तरह व्यवहार करता है, और कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि प्रकाश एक तरंग की भांति व्यवहार करता है। तो वैज्ञानिकों में मतभेद था इसको लेकर कई वर्षों तक। तो इसमें क्या है कि जैसे यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों का नाम है, जैसे न्यूटन है। तो सर आइजैक न्यूटन ने 1675 में इन्होंने एक कड़ी का सिद्धांत दिया, इसे कहते हैं पार्टिकल थ्योरी। इसमें क्या है कि इन्होंने बताया कि जो प्रकाश किरणें हैं ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और ये किरणें जो है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो इस सिद्धांत में इन्होंने प्रकाश को एक छोटे छोटे कणों के रूप में माना। तो इसलिए इस सिद्धांत को न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहा गया। इसमें न्यूटन ने प्रकाश को तरंग नहीं माना था, बल्कि उसको कण माना था, कि प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और एक कॉम्पटन प्रभाव भी इसी तरह से कण प्रकाश को कण के रूप में जो है दिखाता है, कि जो है प्रकाश एक कण प्रकृति का होता है। अब आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसमें क्या है कि जैसे कोई वस्तु है, ये मान लीजिए धातु है मैग्नीशियम, Mg होता है प्रतीक उसका। इस पर अगर कोई जो है प्रकाश की किरणें गिरती हैं एक उच्च आवृत्ति की, एक निश्चित ऐसी आवृत्ति जिस पर इसकी देहली आवृत्ति से ज़्यादा होता है, तो प्रकाश किरणें जब गिरती हैं तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं बाहर। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो इसके कारण इसमें एक करंट का फ्लो होता है, करंट धारा बहती है, जिसे फोटो धारा कहते हैं या प्रकाश धारा कहते हैं। और इस प्रकार प्रकाश के किरणों के गिरने के कारण इसमें से धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का निकलना, यह घटना कहलाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्योंकि प्रकाश के गिरने से इसमें इलेक्ट्रॉन निकला, उसके कारण उसमें धारा बहता है, और इसलिए यहाँ कहा गया प्रकाश विद्युत, माने प्रकाश के द्वारा इसमें धारा बहती है। और वो भी किस लिए, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बाहर, उसके कारण इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से धारा बहता है। तो इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। ये आइंस्टीन ने सन 1905 में इसको प्रतिपादित किए थे। और एक साइंटिस्ट थे मैक्स प्लांक। इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने बताया कि एक सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था जिसे क्वांटम सिद्धांत कहते हैं, और सन 1900 ईस्वी में इन्होंने प्रतिपादन किया था। इन्होंने कहा कि प्रकाश जो होती हैं ये जो है छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलती हैं, और इन्हीं प्रकाश के जो छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल हैं इन्हीं को इन्होंने नाम दिया, इसे फोटान कहते हैं। ये जो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल हैं इसे इन्होंने फोटान नाम दिया। और इन्होंने जो है प्रकाश को माना कि प्रकाश जो है फोटान से बना होता है, और एक फोटान की जो ऊर्जा होती है E बराबर
एच न्यू, इसमें ई क्या है, एनर्जी है, एनर्जी का हिंदी होगा ऊर्जा, और एच क्या है, प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक है, और न्यू क्या है, न्यू है यहाँ पर आवृत्ति प्रकाश की। और न्यू बराबर एक और फार्मूला होता है, ई बराबर एच सी बटे लेमडा। यहाँ पर जो न्यू है, न्यू का जो मान होता है सी बटे लेमडा होता है, और सी क्या है, प्रकाश की चाल जो निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और ये लेमडा क्या है, ये प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है, और न्यू है आवृत्ति। तो एक फार्मूला न्यू की जगह सी बटे लेमडा रखने पर यहाँ पर एक वैल्यू प्राप्त होता है एच सी बटे लेमडा। ये जो है ऊर्जा का सूत्र है। ये जो फोटान है, ऊर्जा का जो पैकेट मैक्स प्लांक ने माना था, तो ये जो है एक फोटान की ऊर्जा ई बराबर एच न्यू होता है। और कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि प्रकाश तरंग के रूप में गमन करती है, तो इसमें हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, तो इन्होंने अपना एक नियम प्रतिपादित किया जिसे यहाँ तरंग सिद्धांत कहते हैं, वेव थ्योरी कहते हैं। और एक क्लार्क मैक्सवेल थे, उन्होंने इसे जो है प्रकाश को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माना, और इसके आधार पर उन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत कहते हैं। इसे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक या वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इसे कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। तो ये क्लार्क मैक्सवेल ने सन 1873 ईस्वी में यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया था। और एक साइंटिस्ट थे जो कि उनका नाम था एगेंडटन, उन्होंने कहा कि जो ये कण और तरंग, ये जो प्रकाश है कण और तरंग दोनों की तरह बिहेव करता है, तो इसको सम्मिलित रूप से इन्होंने इसका नाम लिया वेविकल्स। ये वेविकल्स कैसे आया, यहाँ से देखिए, इसमें WAV, इन्होंने इसको यहाँ से तरंग को यहाँ WAV लिया, और उसके बाद पार्टिकल का जो ICLES है, इन्होंने यहाँ बाद में इसे जोड़ दिया ICLES। तो इन्होंने सम्मिलित रूप से प्रकाश को उन्होंने माना कि उसमें कण का भी गुण होता है, तरंग का भी गुण होता है, इसीलिए दोनों को सम्मिलित करके उसका नाम उन्होंने रखा वेविकल्स। इसका मतलब वेव भी इसमें है, तरंग भी है, और यहाँ पार्टिकल जो कि होता है, पार्टिकल का मतलब होता है कण, तो इसमें प्रकाश में तरंग का भी गुण होता है और कण का भी गुण होता है, इसीलिए इन्होंने इसका नाम वेविकल्स रखा था। और डी ब्रॉगली जो थे, डी ब्रॉगली ने एक समीकरण दिया था, लेमडा बराबर एच सी बटे एच। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डी ब्रॉगली, उन्होंने बताया कि जो प्रकाश है वो कण और तरंग दोनों के रूप में जो है बिहेव करता है, तो उन्होंने एक सूत्र समीकरण दिया था जो लेमडा बराबर H/P होता है, और P बराबर mv होता है, क्योंकि P जो है संवेग है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो यहाँ पर द्रव्यमान है जो कि प्रकाश के जो है कण के गुण को दिखाता है, और यहाँ पर तरंग दैर्ध्य है लेमडा जो कि प्रकाश के तरंग गुण को दिखाता है, और H क्या है, प्लांक नियतांक है।